हेलो एवरीवन, आपके अपने पाई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के एक टॉपिक, एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इस टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, उन सभी फॉर्मूलों को मैं बताऊंगा, मैं उनके कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा ताकि आपको वो जो सभी फॉर्मूले हैं वो याद करने में आसान हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बिल्कुल अच्छे से कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहां पर हम किस किस का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन का फॉर्मूला, सबसे पहले घनाभ का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसका पढ़ेंगे हम, घनाभ के। घनाभ के जितने भी सभी के सभी फॉर्मूले हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे घन को। उसके बाद हम किसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, सर घन को। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेलन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे शंकु, शंकु होता है। उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे गोला। उसके बाद अर्धगोला। तो ये जो 6 3D आकृति हैं, ये जो 6 3D आकृति है, इन 6 के 6 जितने भी फॉर्मूले बनते हैं इनसे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद अर्धगोले का आयतन पूछ लिया जाता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। एक एक करके इन सभी को हम अच्छे से कवर करते चलेंगे। समझ में आई बात? सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात बताता हूँ। क्या बात बताता हूँ कि देखो, अगर कोई भी फिगर, अगर कोई भी फिगर एक ऐसी फिगर है जिसका बेस, अगर किसी भी फिगर का बेस और टॉप, बेस और टॉप के दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यानी कि जिस प्रकार बेस है उसी प्रकार टॉप है। बेस का मतलब जैसा आधार है, अगर किसी आकृति का आधार, किसी भी आकृति का आधार और ये जो ऊपर वाला टॉप है, बेस और जो टॉप है, अगर दोनों के दोनों का एरिया सेम है, अगर दोनों के दोनों एक जैसे हैं, यानी कि आप नॉर्मल ऐसे समझो कि जमीन और छत, अगर किसी भी आकृति की जमीन और छत दोनों एक जैसी है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो अगर उस फिगर का आपसे क्या पूछ ले, आयतन पूछ ले। अगर उस फिगर का आपसे पूछ ले आयतन, क्या पूछ ले सर, आयतन पूछ ले, तो हमेशा याद रखना उसके जो आयतन होता है ना, उसका आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हमेशा याद रखना ये कब फॉर्मूला लगेगा, जब जिस भी फिगर का बेस और टॉप, बेस और टॉप अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है, तो अगर उस फिगर का, उस 3D आकृति का अपने से क्या पूछ ले, आयतन पूछ ले, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि उसका जो बेस है, बेस का एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। समझ गए सभी के सभी? उसी प्रकार अगर उसी फिगर का, अगर उसी फिगर का अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछ ले, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपने से पूछ ले, तो हमेशा याद रखना डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर, ये होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। समझ गए सभी के सभी? क्या होता है सर, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। बोलो कोई समस्या इसमें? क्या फॉर्मूला होता है सर, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, उस फिगर के चारों ओर का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी आपको फिगर दे दी जाए, ठीक है, उस फिगर का अगर टॉप और बेस सेम है, अगर टॉप और बेस सेम है और आपसे पूछे चारों ओर का क्षेत्रफल, क्या पूछे, उसके चारों ओर का क्षेत्रफल पूछे, यानी कि वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे, तो आप क्या बोलोगे, उसके आधार का परिमाप, जो उसका बेस है उसका परिमाप गुणा ऊंचाई। और आयतन पूछ ले तो सर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। समझ गए सभी के सभी? कोई समस्या इसमें? ये कब करना है,
जब उस फिगर का टॉप और बेस दोनों सेम हो, दोनों एक जैसे हो। समझ गए सभी के सभी? जी सर। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे घनाभ की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर? घनाभ की बात करते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे घनाभ की। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है सर? घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। तो घनाभ की सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? आकृति बना लेते हैं। चलो बनाते हैं भी आकृति। अब देखो जैसे ये अपने को घनाभ बना दिया, ठीक है। अपने को क्या, अब देखो सबसे पहले इस घनाभ के बारे में देखते हैं। घनाभ का हमेशा याद रखना, ये जो घनाभ होता है वो 6 आयत से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है भाई? किससे मिलकर बनता है सर? ये मिलकर बनता है 6 आयत से। हमेशा याद रखना जो घनाभ होता है वो किससे मिलकर बनता है सर? 6 आयत से मिलकर बना होता है। कितने आयत से सर? 6 आयत से मिलकर बनता है। ठीक है, ये जो घनाभ होता है वो किससे मिलकर बनता है सर? 6 आयतों से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये सर, ये जो आपको बेस इसका दिखाई दे रहा है, ये जो इसका बेस दिखाई दे रहा है और ये जो आपको इसका टॉप दिखाई दे रहा है, ये जो बेस और टॉप होता है ये दोनों के दोनों क्या है सर? सर ये दोनों के दोनों क्या है? सेम है सर। दोनों के दोनों क्या है? सेम। और मैंने अभी आपको समझाया था, अगर किसी भी फिगर का, अगर किसी भी फिगर का बेस और टॉप दोनों सेम हो, अगर बेस और टॉप दोनों सेम हो तो उसके आयतन का सूत्र क्या होता है सर? आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल। सर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है ना? जी सर, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है सर। अब मेरे को ये बताओ कि इसका जो बेस है उसका, ये जो घनाभ है इसका जो बेस है वो क्या है सर? आयत है। और आयत, आधार क्या है सर? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल, अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है सर? आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आई बात सर? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। उसके बाद सर आगे क्या है सर? इंटू में ऊंचाई यानी कि एच, इंटू में ऊंचाई यानी कि एच। समझ में आई बात सर? ये क्या होती है सर? ये तो होती है लेंथ, ये तो होती है लंबाई सर ये होती है चौड़ाई, और ये वाली क्या होती है सर? ये वाली होती है ऊंचाई। समझ गए सभी के सभी? कोई समस्या? सर ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, और ये क्या होती है सर? ऊंचाई। तो आयतन का सूत्र डायरेक्ट याद हो गया ना सर? कैसे याद किया कि हमें पता है अगर किसी भी फिगर का बेस और टॉप दोनों सेम हो तो उसके आयतन का क्या सूत्र होता है सर? आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सर क्या सूत्र होता है सर? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और आधार क्या है सर? आयत है। और आयत क्या है सर? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और इनटू में सर
ऊंचाई। समझ में आई बात? किसी के कोई समस्या इसमें? ठीक है, तो ये तो हो गया आयत। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसी में कि सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे पूछ लिया जाए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे क्या पूछ लिया सर? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। तो सर या तो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा घनाभ का, या फिर आपको ये भी बोल सकता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक ही बात है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे सर? दोनों की एक ही बात है, चाहे कोई सा भी पूछे इसमें से। आपसे चाहे ये पूछे, आपसे चाहे ये पूछे, दोनों की एक ही बात है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, चाहे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्या होता है सर? अभी आपने बताया था अगर किसी का टॉप और बेस सेम हो तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। क्या होता है सर? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है ना सर? बिल्कुल होता है सर, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे सर? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई है, तो यहाँ पर क्या है सर? एक आयत है, घनाभ का बेस क्या है सर? आयत है, और आयत का परिमाप क्या होता है सर? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, और इनटू में क्या सर? इनटू में ऊंचाई। समझ में आई बात क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या बोलेंगे सर? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपसे पूछ लिया जाए अगर कमरे की चारों दीवारों का नाम बोलकर आपसे बोले घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ ले? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्या बोलेंगे सर? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ गए? आयतन क्या होता है घनाभ का सर? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देखो इसमें और क्या पूछता है आपसे? आपसे पूछेगा सर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे क्या पूछेगा सर? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे पूछ लिया इसने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? अब देखो, अब हम बात करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जब भी आपसे इस ऐसी फिगर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कैसी फिगर का? जिसका टॉप और बेस सेम हो। अगर टॉप और बेस सेम हो उस आकृति का आपसे क्या पूछ ले सर? आपसे पूछ ले सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ ले सर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो हमेशा याद रखना उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है? अगर आपसे इस फिगर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछ ले? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो हमेशा याद रखना क्या करेंगे? जो आपने वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, जो आपने वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, उसमें क्या कर देंगे? वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? चारों ओर का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है सर? चारों ओर का क्षेत्रफल। लेकिन इसने संपूर्ण बोला है, तो संपूर्ण में और क्या क्या जुड़ेगा सर? एक तो बेस रह गया सर, एक टॉप रह गया, एक सर बेस रह गया और एक सर टॉप रह गया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना हो तो क्या करेंगे? उस पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम का मतलब जो बेस है उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे सर। टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, मतलब सर क्या बनेगा सर? ऐसे बनेगा सर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जी सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे सर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे सर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र या जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें क्या करेंगे सर?
टॉप और बेस का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बेस का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? अगर सर ऐसी फिगर हो जिसका टॉप और बेस सेम हो तो क्या करेंगे सर, चारों ओर के क्षेत्रफल में ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। समझ गए सर? जी सर समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर बताओ अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा सर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में होता है सर ऊंचाई। क्या होता है सर, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है। तो इसमें क्या कर देंगे सर, इसमें सर हम जो आधार और जो टॉप है, जो अपना बेस और जो टॉप है उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। आधार क्या है सर, आयत है, टॉप क्या है सर, आयत है। तो बताओ आयत और आयत कितने आयत हो गए सर, 2 आयत, यानी कि 2 आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे सर। जब 2 आयत का क्षेत्रफल आप जोड़ोगे तो 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आई बात? तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे या डायरेक्ट अपने को याद रखने का तरीका क्या है सर, याद रखने का तरीका है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हिंदी में कैसे याद रख सकते हो, हिंदी में याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखोगे 2 गुणा लंबू चौधरी, देखो हिंदी में लिख के दे देता हूं साथ में, 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है जी सर, प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है फॉर्मूला जी सर। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो याद करने का तरीका हिंदी में कैसे आप याद करोगे, हिंदी में याद करने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 2 गुणा लंबू चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ले आयो। कैसे याद रखोगे, लंबू चौधरी चोखा ऊंचो ऊंट ले आयो, लंबू चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ले आयो। आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे याद करोगे बताओ सभी जल्दी से, सर लंबू चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ले आयो, लंबू चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ले आयो। तो इस तरीके से आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद देखो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद एक और होता है इसमें फॉर्मूला, क्या होता है सर, अगर मैं घनाभ की बात करूं तो आपसे पूछे कि कमरे में सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई, देखो ये कमरा जैसा है, घनाभ क्या होता है, कमरे की आकृति जैसा होता है। तो अपने को इसमें क्या पूछ सकता है, घनाभ का विकिरण पूछता है, घनाभ का विकिरण। और घनाभ के विकिरण को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, कई बार एग्जामिनर कि वो बोलता है एक कमरे में सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई बताओ, यानी कि कोई भी कमरा है उस कमरे में सबसे लंबी छड़ जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, घनाभ का विकिरण बोलते हैं। समझ गए? तो देखो क्या बोलेगा सर, घनाभ का विकिरण, आपसे बोले घनाभ का विकिरण बोले, क्या बोल दे सर, घनाभ का विकिरण, या फिर आपसे क्या बोले वो, या फिर आपसे बोले कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, या फिर आपसे ये बोले, दोनों का मतलब एक ही है। जब भी आपसे ये पूछे तो आप हमेशा लिखना डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ गए क्या, क्या फॉर्मूला होता है सर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। क्या देखो घनाभ का विकिरण पूछ ले या फिर कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे सर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। चलो तो इसको फटाफट एक बार देख लो आप।
अब देखो सबसे पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है सर? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आपसे पूछ ले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आप क्या बोलोगे सर? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। उसके बाद आपसे पूछे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे क्या पूछे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या बोलोगे सर? 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या फिर लंबू चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ले आयो। उसके बाद अगर आपसे पूछे घनाभ का विकिरण, तो बताओ घनाभ का विकिरण क्या होगा? घनाभ का विकिरण क्या होता है सर? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। चलो ये तो गया घनाभ। अब हम बात करेंगे घन की। किसकी बात करेंगे सर? घन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम किसकी बात करेंगे सर? घन की बात करते हैं। तो देखो घन जो होता है वो क्या होता है सर? घन होता है वो 6 वर्गों से मिलकर बनता है। घन किससे मिलकर बनता है? घन हमेशा याद रखना वो होता है 6 वर्गों से मिलकर बनता है, ठीक है। कितने वर्गों से मिलकर बनता है? 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है सर? घन, ठीक है। घन होता है वो क्या होता है सर? 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। अब डायग्राम बना लेते हैं अभी इसका। ये होता है घन, ठीक है। घन होता है वो 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले क्या देखेंगे सर? सबसे पहले फिगर का हम टॉप और बेस देखेंगे। टॉप और बेस देखेंगे, क्यों देखेंगे? क्योंकि अगर टॉप और बेस सेम है तो हम डायरेक्ट उसका आयतन बता सकते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला होता है आयतन का। चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, एक ही तरीके से निकालते हैं। जी सर। आपने क्या देखा सर? इसका जो टॉप और बॉटम है, ये बॉटम है सर, ये बेस है। बेस और जो इसने टॉप दे रखा है, क्या वो सभी के सभी दोनों सेम है? बिल्कुल सर, ये दोनों के दोनों क्या है सर? सेम। अगर दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, बिल्कुल है सर। इसमें प्रत्येक भुजा ए होती है, बराबर होती है, यानी कि ये क्या है सर? ए है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई भी सर भुजा सेम होती है ए, और ऊंचाई भी क्या होती है सर? उतनी ही होती है ए। समझ गए? जी सर। तो अगर आपसे पूछे घन का आयतन, अगर आयतन पूछ ले, तो आयतन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। सर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जी सर, यही होता है। जी सर, यही होता है। तो हम क्या बोलेंगे सर? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि घन। आधार क्या है इसमें? आधार इसका वर्ग है। ये जो घन है वो किससे मिलकर बना है सर? वर्ग से मिलकर बना है। इसका मतलब इसका आधार क्या है? आधार एक वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? भुजा की स्क्वायर होता है। और इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई भी ये सेम है, तीनों की तीनों। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, तो इंटू में क्या होगा सर? भुजा। इंटू में क्या हो गया सर? भुजा। तो घनाभ का जो आयतन है वो तो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा सर? भुजा की स्क्वायर इंटू भुजा, यानी कि भुजा की क्यूब। तो हमेशा याद रखना, अगर हम बात करें घन की और घन के आयतन की, अगर आपसे पूछे तो घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा की क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा की क्यूब, ठीक है। जी सर। अब हम बात करेंगे इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी सर? इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो बताओ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर? सर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। सर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, यही होता है। जी सर, यही होता है आधार का परिमाप। अब बताओ आधार का परिमाप क्या होता है सर? आधार का परिमाप वर्ग का परिमाप,
और वर्ग का परिमाप क्या होता है सर? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है सर? 4 गुणा भुजा होता है। और इंटू में ऊंचाई भी क्या है सर? भुजा है। तो बताओ क्या फॉर्मूला बना सर? सर फॉर्मूला बन गया 4 गुणा भुजा की स्क्वायर। 4 गुणा भुजा की स्क्वायर, समझ गई? तो घनाभ जो घन होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा की क्यूब। घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा की क्यूब। ठीक है जी सर। उसके बाद सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं सर। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले जी सर, तो हमेशा याद रखना, देखो घन है वो, जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखो घन कितने वर्गों से मिलकर बना होता है सर? 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। तो बताओ एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर। तो 6 के 6 जो वर्ग है, प्रत्येक का क्षेत्रफल सेम होगा, प्रत्येक का क्षेत्रफल सेम होगा। तो इसका मतलब 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा सर? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होगा सर? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यानी कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है सर? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है सर? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। समझ गए सभी के सभी? जी सर समझ गए। अब नेक्स्ट सर, इसमें और क्या सर? घन का विकिरण पूछ ले तो सर, घन का विकिरण आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे सर? घन का जो विकिरण होता है वो याद रखना, डायरेक्ट आप हमेशा क्या होता है? √3 गुणा भुजा। क्या होता है अभी सर? √3 गुणा भुजा होता है। ठीक है, बोलो कोई समस्या? तो घन और घनाभ अपने हो गए कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे सर? बेलन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे सर? बेलन। चलो बेलन भी देख लेते हैं अभी। अब हम पढ़ेंगे सर बेलन। क्या पढ़ेंगे सर? बेलन देख लेते हैं जी सर। देख लेते हैं बेलन। सबसे पहले बेलन का क्या बनाएंगे सर? आकृति बनाएंगे, बेलन का फिगर बनाएंगे सर। देख लेते हैं। तो ये क्या है अपना सर? ये है बेलन जी सर। अब देखो बेलन का आप पहले क्या देखेंगे सर? पहले हम देखेंगे टॉप और बेस। इसका बेस है वो भी एक वर्त है, और इसका जो टॉप है वो भी एक वर्त है। इसका मतलब इसका जो टॉप और बेस है वो दोनों के दोनों क्या है सर? सेम है। अगर दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों वर्त हैं, तो अपने को पता है इसके आयतन का क्षेत्रफल भी, जब भी किसी भी फिगर का टॉप और बेस सेम हो तो उसके आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है सर? आयतन का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्या होता है सर? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। सही बात है सर। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई जी सर। अब हम क्या देखेंगे सर? इसका आधार देखेंगे, और इसका आधार बताओ क्या है सर? इसका जो आधार है वो एक वर्त है। आधार क्या है सर? एक वर्त है। तो बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई सर? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। और गुणा में क्या है सर? ऊंचाई। इंटू में क्या हो जाएगा सर? ऊंचाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है सर? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है सर? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है इस वर्त के सेंटर पॉइंट से किसी भी सीमा पर अगर आप बिंदु मिलाओगे तो ये त्रिज्या होगी सर, और ये होती है सर इसकी ऊंचाई, हाइट। ठीक है सर, ये तो हो गया सर आयतन। अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे, अगर आपसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या बोलेंगे सर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपने बताया, क्या बताया सर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है सर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्या होता है सर?
आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। सही बात है जी सर। तो अब बताओ आधार का परिमाप यानी कि वर्त का परिमाप क्या होता है सर? सर वर्त का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है सर? 2πr। परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, तो वर्त की परिधि क्या होती है सर? 2πr। और इंटू में क्या है सर? ऊंचाई, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो गया सर? 2πrh। क्या हो गया सर? 2πrh। ठीक है, चलो जी सर। उसके बाद अगर आपसे इसमें पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? आपसे पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। क्या पूछ लिया सर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया सर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। तो क्या करेंगे सर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे भाई? सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे सर? हम टॉप और बेस, ये जो बेस है और ये जो टॉप है, उन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे सर? टॉप और बेस का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बताओ टॉप क्या है इसका? सर वर्त है। बेस क्या है सर? वर्त है। और दो वर्त हो गए, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? एक वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है। तो बताओ दो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा सर? दो वर्त का क्षेत्रफल होगा 2πr²। क्या होगा सर? 2πr² होगा। क्या होगा भाई सर? 2πr²। तो बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है सर? 2πrh प्लस में 2πr²। अब सर अब इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे सर। अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो 2πr कॉमन आ गया सर। 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है सर। 2πr क्या आ गया सर? कॉमन। दोनों जगह क्या हो गया सर? 2πr दोनों जगह कॉमन आ गया सर। सर 2πr मैंने क्या ले लिया सर? बाहर ले लिया। बताओ यहाँ पर क्या बच गया सर? h। यहाँ पर बचा सर प्लस, यहाँ पर r² था, एक r तो बाहर आ गया, तो बाहर क्या बचा सर? अंदर भी एक r बच गया, यानी कि 2πr h प्लस r। ये क्या होता है सर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका सर? बेलन का। तो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है सर? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए सर? बेलन का आयतन क्या होता है सर? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सर, बेलन का आयतन क्या होता है सर? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2πrh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2πrh प्लस आर। 2πrh प्लस आर, ये होता है सर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे शंकु की। किसकी बात करेंगे भाई? शंकु की बात करेंगे। ठीक है, चलो जी सर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे शंकु का डायग्राम। क्या बनाएंगे सर? शंकु का डायग्राम बना लेते हैं। ये होता है शंकु, जो जोकर की टोपी होता है उस तरीके से क्या बनता है सर? शंकु बनता है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले इस फिगर को देखो। क्या आपको इसका जो टॉप है, टॉप एक डॉट है, और जो इसका आधार है वो बताओ सेम है क्या? जी नहीं सर, सेम तो नहीं है। इसका मतलब वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तो देखो इसको कैसे याद करोगे? अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो सबसे पहले तो इसमें ये बता देता हूँ, ये तो होती है त्रिज्या। ये तो क्या होती है सर? वर्त के केंद्र से परिसीमा के बीच की दूरी त्रिज्या, और बिल्कुल जस्ट टॉप से जो केंद्र बिंदु की दूरी होती है इसे हम बोलते हैं ऊंचाई। उससे इसे हम क्या बोलेंगे सर? हाइट बोलेंगे, ऊंचाई। और ये जो ऊंचाई है ये होती है स्लेंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होती है सर? स्लेंट हाइट होती है। क्या होती है? स्लेंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। इसे हम क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। हमेशा याद रखना, इसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हो। क्या करते हो सर? एल से रिप्रेजेंट। तिर्यक ऊंचाई होती है। ये क्या होती है सर? तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है जी सर, हो गया। उसके बाद सर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है सर? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो इस शंकु की कहानी बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस शंकु की छोटी सी कहानी बताता हूँ। सर बता दीजिए, अगर मैं इस शंकु की बात करूँ, ये एक्चुअल में शंकु नहीं है। अब देखो ये था पहले बेलन। क्या था सर? बेलन था पहले। क्या था सर? बेलन था। अब देखो ये अपना बेलन है सर। ये क्या है? बेलन। एक कबाड़ी व्यक्ति ने क्या किया, इस बेलन को, जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कबाड़ा करते रहते हैं। तो उसमें क्या था? एक बेलन था। ठीक है, उस बेलन को इस तरीके से कट कर दिया। क्या कर दिया सर? इस तरीके से कट कर दिया कैंची से। क्या कर दिया सर? इस तरीके से कट लगा दिए। क्या लगा दिए? कट। जब इस तरीके से कट लगाए, इस तरीके से क्या लगा दिए? कट। तो बताओ क्या बचा हुई? आप बताओ क्या बचा सर? सर ये कट लगाने के बाद ऐसी कंडीशन आ गई। क्या आ गई सर? कि ये शंकु बन गया।
अब मेरे को ये बताओ इस बेलन को कितने हिस्सों में बांट दिया, इस बेलन को उन कबाड़ियों ने कितने हिस्से में बांट दिया। सर एक हिस्सा ये रहा, सर दूसरा ये रहा, सर तीसरा ये रहा। कितने हिस्सों में बांट दिया सर, 3 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया सर, 3 हिस्सों में बांट दिया। समझ में आई बात क्या। जो बेलन था, जो बेलन था उसका तीसरा हिस्सा, बेलन का तीसरा हिस्सा क्या होता है सर, शंकु होता है। समझ गए ना, बेलन का तीसरा हिस्सा क्या होता है सर, शंकु। बेलन का तीसरा हिस्सा क्या होता है सर, शंकु होता है। अब देखो अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, किसकी बात करूं सर, आयतन की। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं बात करूं, आप अभी आपने क्या बताया सर, बेलन का तीसरा हिस्सा, तो बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, बिल्कुल होता है। तो बताओ शंकु का आयतन क्या होगा सर, शंकु का आयतन इसका तीसरा होगा, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए। शंकु का आयतन कैसे याद करेंगे सर, बेलन के आयतन का तीसरा, बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन कैसे होगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, चलो जी सर, ये तो हो गया आयतन। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ ले, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, क्या पूछ लिया सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है भाई, हमेशा याद रखना, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है सर, पाई आर एल। हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे सर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है सर, पाई आर एल होता है। ओके जी, जी सर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ ले सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो कैसे करेंगे सर, अभी देख लेते हैं सर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम करेंगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो बताओ टॉप में क्या है सर, एक डॉट है, डॉट का कोई क्षेत्रफल नहीं होता। बॉटम में सर एक वर्त है, तो वर्त क्या है सर, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब बताओ क्या आया अभी अपने पास सर, अपने पास दोनों में कॉमन आ गया, क्या सर, पाई आर कॉमन आ गया। पाई आर अगर कॉमन है अंदर क्या बचा सर, यहाँ बच गया एल और यहाँ पर बच गया आर। तो बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है जी सर। अब देखो इसमें एक और होता है, क्या होता है सर, अगर आपसे इसमें पूछे क्या सर, आपसे पूछ ले ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसकी लंबाई पूछ ले, क्योंकि कई बार अपने को इसकी लंबाई ज्ञात करनी होती है। तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई कैसे करेंगे, तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल, इसकी लंबाई कैसे लिखेंगे, इसकी लंबाई होती है, हमेशा याद रखना, तिर्यक ऊंचाई की लंबाई क्या होती है सर, तिर्यक ऊंचाई की लंबाई होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ गए। तिर्यक ऊंचाई की लंबाई क्या होती है सर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये था अपना शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है सर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर एल, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर पाई आर ब्रैकेट शुरू एल प्लस आर। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है जी सर। अब हम बात करेंगे किसकी सर, नेक्स्ट अपना है गोला। क्या है सर, गोले की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर गोले की, किसकी बात करेंगे, गोले की। तो देखो गोले को किस तरीके से याद रखोगे, गोले को आप ऐसे देखो, सूत्र से याद करवाता हूँ। ठीक है, सूत्र से याद करें, गोले को आप ऐसे याद रख लेना, ये जो गोला है, ये जो गोला है वो 4 वर्तों से मिलकर बना है। याद रखने के लिए गोला है, वैसे तो अनंत वर्त होते हैं, लेकिन अपने को याद कैसे रखना है, गोला जो है वो 4 वर्तों से मिलकर बना है। कितने वर्तों से मिलकर बना है सर, 4 वर्तों से मिलकर बना है। कौन सर, गोला। गोला जो है सर वो 4 वर्तों से मिलकर बना है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, एक्चुअल में ये गोला नहीं है, जो बॉल होती है, जो गेंद होती है, वो इस तरीके से याद रखना है। कैसे याद रखेंगे सर, गोला है वो 4 वर्तों से मिलकर बना है। कितने वर्तों से,
4 वर्तों से मिलकर बना है, तो हमेशा याद रखना जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, गोले का आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है, देखो कितने गोलों से मिलकर, कितने वर्तों से मिलकर बना है सर, 4 वर्तों से मिलकर बना है, कितने वर्तों से 4 वर्तों से, तो बताओ एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो बताओ 4 वर्तों का क्षेत्रफल क्या होगा सर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा सर 4 पाई आर स्क्वायर, समझ गए। अब यहाँ पर मैंने वक्र या संपूर्ण क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो अगर आप इसका आधार देखोगे, आधार क्या है एक डॉट है, एक बिंदु है, और ऊपर वाला टॉप भी क्या है सर एक बिंदु है, तो बिंदु का क्योंकि मतलब होता है क्या, मतलब गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों के दोनों एक ही होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं सर एक ही होते हैं, क्या होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा सर 4 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए गोले का आयतन, क्या पूछ ले सर गोले का आयतन पूछ ले, तो क्या लिखेंगे भाई सर गोले का आयतन, आपसे पूछ लिया गोले का आयतन बताओ, तो क्या बोलोगे सर गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3, क्या सर 4/3 पाई आर की क्यूब, क्या होता है सर 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, क्या होता है भाई गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर की क्यूब, गोले का आयतन क्या होता है सर 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। तो गोले के अंदर ये दो अपने को याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना अर्धगोला, लास्ट में क्या बचता है अपना सर अर्धगोला बचता है, क्या बचता है सर अर्धगोला, ठीक है। अब देखो अर्धगोले को कैसे याद करोगे, अर्धगोले को कैसे याद रखोगे, ठीक है। अगर मैं अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोले का मतलब क्या है आधा गोला, अर्धगोले का मतलब क्या सर आधा गोला, तो बताओ पूरा गोला कितने वर्तों से मिलकर बना होता है सर 4, पूरा सर 4, तो आधा 2 वर्तों से मिलकर बना है। तो अगर आपसे पूछ ले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या पूछे सर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछ ले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे सर संपूर्ण का आधा हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर 4, तो इसका क्या होगा सर 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा सर 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का पूछे तो सर 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पूछे तो सर अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 2 पाई आर स्क्वायर, क्या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जी सर होगा, क्यों होगा क्योंकि देखो इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो तो एक डॉट पॉइंट है, लेकिन इसका जो टॉप है वो तो एक वर्त है ना, टॉप है वो तो एक वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा सर। तो अगर आपसे इसमें पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ ले सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्या कर देंगे सर एक वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे और जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर, समझ गए सभी के सभी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है जी सर। अगर आपसे पूछे अर्धगोले का आयतन, क्या पूछ ले सर अर्धगोले का आयतन पूछ ले, तो क्या बोलोगे सर अगर अपने को अर्धगोले का आयतन पूछे, आयतन पूछ ले तो हम क्या करेंगे सर आयतन होता है इसका 2/3 पाई आर की क्यूब, क्या होता है सर 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि गोले का आधा, गोले का आधा, समझ में आई बात। गोले का आयतन क्या होता है सर 4/3 पाई आर की क्यूब, तो 4/3 का जब आप आधे आधा करोगे तो 4/3 का आधा क्या होता है सर 2/3 होता है, 4/3 का आधा सर 2/3 होता है, तो अर्धगोले का आयतन क्या गया सर 2/3 पाई आर की क्यूब, समझ गए कोई समस्या। तो ये थे अपने 6 के 6 3D आकृति जो कि अपने को याद रखनी है, ठीक है समझ में आई बात। देखो सबसे पहले मैंने आपको घनाभ के बारे में बताया, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, सभी के सभी अच्छे से क्लियर है। देखो सबसे मेन बात के सबसे मेन बात है अगर आपको कोई ऐसी फिगर दिखे, अगर आपको कोई ऐसी फिगर दिखे जिसका टॉप और बेस, टॉप और जो बॉटम होता है, टॉप और बॉटम अगर दोनों सेम है, एक जैसे हैं, एक जैसे होने का मतलब एक जैसे दिखते हैं, उनका क्षेत्रफल भी एक जैसा है, तो हमेशा याद रखना उस फिगर का
उस फिगर का जब भी आपसे क्या पूछे, आयतन पूछे, क्या पूछे, आयतन पूछे, तो हमेशा बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या बोलेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व का मतलब क्या होता है, चारों ओर का क्षेत्रफल। क्या होता है सर, चारों ओर का क्षेत्रफल होता है। तो चारों ओर का जब भी क्षेत्रफल पूछे तो क्या बोलेंगे सर, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, समझ गए। उसके बाद अगर आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या करेंगे सर, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम टॉप और बॉटम, जो टॉप और बेस हैं उनका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, उनका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद सबसे पहले क्या होता है सर, घनाभ होता है। घनाभ की अगर मैं बात करूं तो कितने आयत से मिलकर बनता है सर, 6 आयत से मिलकर बनता है। कितने आयतों से सर, 6 आयत से मिलकर बना होता है सर। ये होती है इसकी लंबाई, ये होती है इसकी चौड़ाई, और ये होती है सर हाइट, ऊंचाई होती है, ठीक है सर। आपने क्या देखा सर, इसका टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों के दोनों सेम है। अगर टॉप और बॉटम दोनों के दोनों सेम है तो बताओ आयतन का सूत्र क्या होगा सर, आयतन का सूत्र होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार क्या है सर, इसका आयत है, और आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और गुणा में सर ऊंचाई, ये दे रखा, ठीक है। तो आयतन का सूत्र क्या बनेगा सर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया। उसके बाद सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे सर, आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे घनाभ का या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, हमेशा क्या बोलेंगे, 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है जी सर। उसके बाद अगर आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या बोलेंगे सर, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या 2 गुणा हिंदी में लंबू चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ले आयो, ठीक है। इसी प्रकार घनाभ का विकिरण सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन इसको हमेशा याद रखना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या कि कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो वो क्या होती है सर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, घन है। घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, घन का आयतन भुजा की क्यूब। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का विकिरण अंडर रूट 3 गुणा भुजा, ओके सर। उसके बाद बेलन, बेलन का आयतन बताओ क्या सर, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। घना बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2 पाई आर एच, क्या होता है सर, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 2 पाई आर ब्रैकेट शुरू एच प्लस आर ब्रैकेट बंद, ठीक है जी सर। उसके बाद शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है सर, शंकु होता है वो बेलन का तीसरा हिस्सा होता है। तो आयतन क्या होगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई सर एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। चलो जी सर। उसके बाद गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। उसके बाद लास्ट है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन होता है सर 2/3 पाई आर की क्यूब। तो ये थे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले टॉपिक के जितने भी ऑल फॉर्मूले हैं उस चैप्टर के अंदर, वो सभी के सभी मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।